नमस्कार 4 PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने एक बहुत ही बड़ा दावा कर दिया है और इस दावे ने पूरी दुनिया में चल रही चर्चाओं को और भी ज्यादा तेज कर दिया है। दरअसल अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा है कि खामनेई जिंदा हैं। जी हां, खामनेई के जिंदा होने का दावा खुद अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कर दिया है। अब यहां से ही कंफ्यूजन शुरू होता है क्योंकि लोग पहले से ही ये कह रहे थे कि खामनेई की अमेरिकी हमले में मौत नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर, न्यूज रिपोर्ट्स में और एक्सपर्ट्स के बीच लगातार यही चर्चा चल रही थी कि अगर इतनी बड़ी घटना हुई होती तो उसके ठोस सबूत सामने आते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लोगों का सबसे बड़ा सवाल यही था कि अगर सच में खामनेई की मौत हुई होती तो फिर उनका सुपुर्दे खाक किया जाता, उनकी अंतिम यात्रा की तस्वीरें सामने आती और पूरी दुनिया को इसकी आधिकारिक जानकारी मिलती। लेकिन ना तो कोई तस्वीर सामने आई है और ना ही कोई वीडियो और ना ही ईरान की तरफ से कोई स्पष्ट घोषणा हुई है। यही वजह है कि लोगों के मन में शक और भी ज्यादा गहरा हो गया है कि कहीं ना कहीं सच्चाई कुछ और तो नहीं है। इसी बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ का बयान सामने आता है जिसमें वो कहते हैं कि खामनेई जिंदा हैं लेकिन घायल हैं। ये बयान सुनते ही लोगों को लगा कि जो शक पहले से था वो सही साबित हो रहा है, यानी कि जिन लोगों को लग रहा था कि मौत की खबर गलत है, अब उन्हें एक तरह से पुष्टि मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी बात समझनी होगी जो इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। तो आपको बता दें कि अमेरिका के रक्षा मंत्री ने जिस खामनेई का जिक्र किया है वो अयतुल्ला अली खामनेई नहीं बल्कि उनके बेटे मोज्तबा खामनेई है। यानी जो बयान दिया गया है वो मोज्तबा खामनेई को लेकर है, ना कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई को लेकर। यहीं से पूरी कहानी बदल जाती है क्योंकि अगर ये बयान अली खामनेई के बारे में होता तो फिर इसका असर बहुत ही बड़ा होता। लेकिन जब ये साफ होता है कि बात मोज्तबा खामनेई की हो रही है तो फिर मामला थोड़ा अलग एंगल से चला जाता है। फिर भी ये खबर छोटी नहीं है क्योंकि मोज्तबा खामनेई को ईरान की सत्ता का संभावित अगला चेहरा माना जाता है। तो अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने जो दावा किया है वो भी आपको बता दें। तो पीट हेग्सेथ ने दावा किया है कि ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई के घायल होने का अनुमान है। फिलहाल वो जीवित हैं। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। अमेरिकी रक्षा सचिव ने यह बयान एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गुरुवार को दिया है। वहीं इससे पहले खबर आई थी कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामनेई अभी भी चेहरे और पैरों में लगी चोट से उभर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मोज्तबा खामनेई को एक बड़े हवाई हमले में चोटें आई थी। ये जानकारी रॉयटर्स के हवाले से सामने आई थी। कहा गया कि इस हमले में उनके चेहरे पर गंभीर चोट लगी और उनके दोनों पैरों में भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ। हालांकि उनके करीबियों ने यह भी कहा है कि मानसिक रूप से वो पूरी तरीके से फिट हैं और हालात को समझने और फैसले लेने की स्थिति में है। अब अगर हम इस पूरी स्थिति को थोड़ा गहराई से समझें तो यहाँ दो अलग अलग बातें एक साथ चल रही हैं। एक तरफ अली खामनेई को लेकर अफवाहें हैं तो वहीं दूसरी तरफ मोज्तबा खामनेई की चोटों की पुष्टि जैसी खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में आम लोगों के लिए समझना मुश्किल हो जाता है कि आखिर सच्चाई क्या है। अमेरिकी रक्षा मंत्री का यह बयान सिर्फ एक जानकारी नहीं है बल्कि एक रणनीतिक संकेत भी हो सकता है। जब पीट हेग्सेथ कहते हैं कि मोज्तबा जिंदा हैं तो वो ये भी दिखाना चाहते हैं कि अमेरिका की नजर ईरान के अंदरूनी हालात पर बनी हुई है। यानी अमेरिका सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर की गतिविधियों को भी ट्रैक कर रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और बड़ी बात कही गई है जो इस पूरे मामले को और भी ज्यादा गंभीर बना देती है। हेग्सेथ ने कहा कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के समुद्री रास्तों पर नजर बनाए हुए है और वहां के ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा है। ये वही इलाका है दोस्तों या जहां से दुनिया का बहुत बड़ा तेल व्यापार होता है। अगर यहाँ पर कोई भी तनाव बढ़ता है तो फिर उसका असर सीधे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। हेग्सेथ ने दावा किया है कि अमेरिकी नौसेना स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की समुद्री ट्रैफिक को कंट्रोल कर रही है। ईरान के पास अब कोई नौसेना नहीं है। साथ ही कहा कि अगर ईरान किसी समझौते पर सहमत नहीं होता है तो फिर अमेरिका की सेनाएं फिर से लड़ाई शुरू करने के लिए तैयार है। हेग्सेथ ने ईरान को चेताते हुए कहा है कि हम आप पर नजर रख रहे हैं। अमेरिका को पता है कि ईरान किन सैन्य संपत्तियों को बाहर निकाल रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने यह भी दावा किया है कि ईरान की नौसेना अब पहले जैसी ताकतवर नहीं रही है।
हालांकि इस तरह के दावे अक्सर युद्ध के समय किए जाते हैं और इन्हें पूरी तरीके से सच मानना हमेशा सही नहीं होता है। हर देश अपने दुश्मन को कमजोर दिखाने की कोशिश करता है ताकि साइकोलॉजिकली बढ़त हासिल की जा सके। और हम सभी जानते हैं और हम सभी ने देखा भी है कि अमेरिका इजराइल के साथ युद्ध में ईरान कैसे अपने हमलों से ट्रंप और नेतन्याहू के होश उड़ाते हुए उसने कई सारे हमले किए हैं और खुद ट्रंप सीज फायर चिल्लाने लगे हैं, लेकिन फिर भी ईरान पीछे हटने को राजी नहीं है और ना ही झुकने को तैयार है। लेकिन जिस तरीके से अमेरिकी रक्षा मंत्री ने दावा किया है उसके बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर मुस्तफा खामनेई घायल है तो फिर इसका असर ईरान की राजनीति पर क्या पड़ेगा, क्योंकि वो सिर्फ एक आम व्यक्ति नहीं है बल्कि उन्हें भविष्य के नेता के तौर पर भी देखा जाता है। अगर उनकी हालत कमजोर होती है तो फिर इससे सत्ता संतुलन बिगड़ सकता है और अंदरूनी खींचतान भी बढ़ सकती है। वहीं दूसरी तरफ अगर अली खामनेई को लेकर चल रही खबरों में सच्चाई होती है तो फिर ये ईरान के लिए बहुत ही बड़ा झटका होगा, क्योंकि सुप्रीम लीडर का पद वहां सबसे ताकतवर होता है, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई भी पक्की जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है, इसलिए इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन अमेरिका की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया है कि अगर ईरान किसी समझौते पर सहमत नहीं होता है तो फिर से सैन्य कार्रवाई हो सकती है। इसका मतलब यह है कि हालात अभी शांत नहीं हुए हैं बल्कि तनाव अभी भी बना हुआ है और आने वाले दिनों में यह और भी ज्यादा बढ़ सकता है। दुनिया के दूसरे देश भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि ये सिर्फ दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं है बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। खासकर तेल की कीमतों, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। अब अगर हम पूरी कहानी को एक लाइन में समझे तो फिर इतना जरूर कहा जा सकता है कि अभी तक जो बातें अफवाह लग रही थी उनमें कुछ सच्चाई के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन पूरी तस्वीर अभी भी साफ नहीं है। सबसे अहम बात यह है कि मुस्तफा खामनेई जिंदा हैं और घायल हैं, जैसा कि अमेरिका के रक्षा मंत्री ने खुद ही दावा किया है, लेकिन अली खामनेई को लेकर स्थिति अभी भी पूरी तरीके से साफ नहीं है। ऐसे हालातों में सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका ईरान के साथ सीजफायर कराने के लिए इस तरह के बयान दे रहा है या फिर उसके इस बयान के पीछे उसकी कोई और बड़ी रणनीति है। इस सवाल के जवाब में और इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क।